प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। और हम ये लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे सभी लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखने लगे, बढ़िया से मजा लीजिए। और हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलेंगे हम चांस। अगर हम अपने हिसाब से दें तो इसको बोलेंगे चांस का क्या परसेंट है हमारे पास आने। कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने लूडो खेला, तो किसी की गुट्टी हमारे यहाँ अगर किसी की काटनी है, तो दो लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने उसमें आउटकम्स हैं और हम क्या चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो बन करके तैयार होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स जो हम चाहते हैं वो ऊपर अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह सकते हैं। तो हम टोटल लिख दे रहे हैं यहाँ पे TOTAL, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब जैसे हम चाहते हैं, हमारे पास जो चाहते हैं, दो तीन चार, जैसे मान लीजिए चार लोग खेलते हैं तो कभी कभी दो से भी गुट्टी कट रही होती है, एक से भी कट रही होती है, छह से भी कट रही होती है, तो हमारे पास तीन नंबर है। तो अगर मान लीजिए तीन नंबर है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी आने की जो आप चाहते हैं, तो वो तीन नंबर है और कितने में, टोटल छह नंबर। देखिए नंबर नहीं लिखने होते हैं कि एक लिख दिया, दो लिख दिया, छह भी चाहिए तो प्लस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको चाहिए वो ऊपर और जितने उसमें चांस बन रहे हैं वो नीचे, टोटल नंबर ऑफ चांस और फेवरेबल चांस जो आप चाहते हो। सिंपल सा फॉर्मूला। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि जो कभी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो परसेंटेज में, अगर अभी देखा होगा आपने कि आईसीएससी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो उसमें शायद ऑप्शन में 5/2 ऐसा कुछ दे रखा था। तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप परसेंटेज में होगा, फ्रैक्शन में आपका होगा, सब में होगा। ठीक है ना, परसेंटेज में भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में 100% से ऊपर नहीं जाएगा। और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ऐसे कहां तक होगा कि परसेंट में 100% से, फ्रैक्शन में एक से ऊपर नहीं जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कभी एक से ऊपर नहीं जा सकती। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी का कारण नहीं हो सकता है। इसमें होता है इम्पॉसिबल आपका प्रोबेबिलिटी, या इम्पॉसिबल आपका प्रोबेबिलिटी जो होती है इम्पॉसिबल। तो वो क्या होती है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है, जैसे मान लीजिए कि लूडो आपने खेला, उसमें कहते जीरो आने के क्या चांस है, क्या जीरो आता है, नहीं आता है। तो जब जीरो चांस है टोटल में 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो, इम्पॉसिबल। जैसे कहते एक हमने आपका कोई चीज ली, तीन बॉलें ली, ठीक है ना, उसमें रेड, ब्लू और ब्लैक कलर की है, कहते पिंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पिंक है ही नहीं तो कैसे आ जाएगी, तो इम्पॉसिबल चांस है। और प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी आपका होना और प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन, जो नहीं होना, वो इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ये आपका मैंने छोटा सा बेस तैयार किया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चनों पे चलेंगे और चल के आपका देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, और फिर उसी में जो जो और भी चीजें जरूरत होंगी समझाने की वो हम समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप में क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ ले रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एट थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाइस। तो अब आप चाहते हो कि हमने एक पासा फेंका है, तो हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे, वो क्या क्या होंगे जरा बताएंगे आप। तो कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। और हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो इसमें लिखा है वो लिखा है 6। एक ही बार में फेंके और 6 आ जाए, तो 6 आ जाए, तो 6 हमारा क्या है आपका, ये आपका हम चाहते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, अब आप ऊपर क्या लिखेंगे पता है, 6 नहीं लिखेंगे। हम इन 6 नंबरों में से केवल एक नंबर चाहते हैं जिसका नाम 6 है। तो हमारे हक में एक ही नंबर जा रहा है, ये मेरा फेवरेट नंबर है, एक नंबर मिला हमें, और टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आप दूसरा प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाता है दूसरा। पहले बच्चों आप में क्वेश्चन लिख के आया होगा, देयर आर थ्री बैग्स कंटेन 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन एंड 10 रेड बैग्स, 10 रेड बॉल्स रिस्पेक्टली आर मिक्स टुगेदर इन वन लार्ज बैग। तो एक बड़ा सा बैग लेकर के उसमें 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन और 10 आपकी लाल कलर की बॉल को निकाल करके तीनों अलग अलग बैग से एक बड़े बैग में डाल दी गई। फिर उसने क्या किया, इफ वन बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम एंड विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हैं। टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे, क्या क्या आ सकते हैं, आउटकम्स जो बनेंगे वो क्या होंगे जरा बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ गेंदे 10 आपके पास ऑरेंज है ना, 10 ऑरेंज है।
ठीक है ना, 10 आपकी क्या है, ऑरेंज बॉल्स हैं, 10 आपकी रेड कलर के बॉल है और 10 आपकी ग्रीन कलर के बॉल, ठीक है ना। तो जब आपकी ऑरेंज है 10 ग्रीन, तो टोटल जो हमारे आउटकम्स बनेंगे वो 30 होंगे भाई। 30 बोलो, 30 है, 10 ऑरेंज है, 10 रेड है और 10 ग्रीन है, तो टोटल तो 30 हो गई। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर, तो पीजी लिख दे रहे हैं, ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप चाहते हो हे भगवान इन 10 में से कोई एक आ जाए, क्योंकि ग्रीन की 10 है हमारे पास, लेकिन 30 टोटल आपके आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 30 है, 30 बॉलों में कोई भी आ सकती है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि हमारे जो फेवरेट है मतलब ग्रीन, तो ग्रीन ऊपर है, तो ग्रीन के आने के चांस केवल 10 ही बनेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से इसमें अगला पूछा गया है आपकी ऑरेंज की क्या है, तो पीओ की ऑरेंज की पूछी गई, तो ऑरेंज की क्या हम बता देंगे, तो 10/30 सेम आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके रेड भी पूछी गई है, तो 10/30 आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर आप इनको जोड़ोगे तो टोटल आपकी 100% पहुंचेगी, यानी 1 निकलेगी। जोड़ लीजिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 आ जाएगा। 1 से ऊपर नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि सारे चांस इसने यूज कर लिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। एक डाइस में 6 फेसेस होती हैं, तो एक बच्चे ने 6 फेसेस वाला एक उसको मिक्स का एक आपका जो अल्फाबेट होते हैं वाला डाइस दिया गया, उसमें अलग अलग सरफेसेस पे ऐसे करके डाइस था, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेसेस, 6 आपकी उसने दिखाई हुई यहाँ पे सरफेसेस को, क्योंकि आपका डाइस में 6 सरफेसेस होती हैं। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्यों बच्चा फेंके और ए आ जाए। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स आ सकते थे 6, और चाहिए उसको क्या ए, और ए कितनी बार आ सकता है 2 बार, तो आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, पहला आंसर। उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, मैं आप ज्यादा वीडियो लंबा ना इसलिए शॉर्ट शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डी केवल एक बार आया 6 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करते हैं। देखिएगा, अब एक बैग लिया गया है जिसमें 4 रेड है हमारे पास, ठीक है ना, कार्ड्स हैं, 4 रेड है, बॉल्स है, कार्ड नहीं है, 5 ब्लैक्स है, और आपका 3 जो है आपका येलो बॉल्स है, ठीक है ना। इसमें सवाल में थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल निकालनी है हमें कि जो बॉल निकले हो तो येलो कलर की हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे, जो हमारे आउटकम्स जो होंगे, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो भाई 4 रेड में कोई भी आ सकती है, 5 बॉल्स जो है हमारे पास, ये नहीं लिखा मैंने, ब्लैक है, 5 ब्लैक बॉल्स है, तो ये ब्लैक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 3 येलो में कोई भी आ सकती है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा है। तो आउटकम जो हो सकते हैं 5 3 8 और 4 12 आउटकम्स है टोटल, जिसमें हमारा फेवरेट है येलो। कह रहा है येलो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो येलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, पूरा लिख दे रहा हूं इस बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स, ठीक है ना। येलो बॉल्स आने की क्या गारंटी है भाई, कि येलो बॉल आ जाए हमारे पास हाथ में, ठीक है ना, येलो कलर बॉल आ जाए, ठीक है ना। तो येलो कलर की बॉल आ जाए हमारे हाथ में, इसके लिए हमारे हाथ में आपका 4 येलो है 3 और टोटल कितनी 12, तो आंसर आ गया आपका 1 बटा कितना आ गया 4, ये आंसर हो गया। दूसरे में उसने कहा नॉट रेड कलर, अब वो चाहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल अगर ना आए तो हम बाकी 2 कलरों में से कोई भी आज हम चाहते हैं, तो रेड बॉल ना आए तो ये हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8, रेड ना आए भाई, 8 में से कोई भी आ जाए, ठीक है ना। तो 8 चांस हमारे जीतने के, टोटल है 12, तो काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, ये आपका आंसर हो गया नॉट गेटिंग। इसका एक तरीका और था कि हम रेड निकाल करके और 1 से घटा देते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या होगा, अगर हम निकाल के दिखाएं, एक इसका और तरीका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, अगर हमें रेड निकालनी होती है, रेड कितनी है हमारे पास, रेड है हमारे पास 4, कितने में से 12 में से, तो 1/3। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना जो नहीं चाहते हैं वो 1 के बराबर है, ठीक है। अब आप प्रोबेबिलिटी होने रेड के चांस कितने हैं 1/3, और ना होना जो हम चाहते हैं नॉट के लिए ऐसे लगा दिया 1 है, और 1 में से 1/3 घटाएंगे तो प्रोबेबिलिटी नॉट जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस 1/3, जो कि होता है 2/3। देखा, एक चांस ऐसा था, लेकिन ये ज्यादा शॉर्टकट है लगाना, ये बेहतरीन था। तो आज हम ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। प्लस दूसरी चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम इसमें कल पढ़ेंगे कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे 2 पास से ले लिए जाए,
3 सिक्के ले लिया कॉइन्स के, ठीक है ना, हेड और टेल वाले, ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें और अच्छे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए इसको देखिए, प्यार दीजिए, शेयर करिए, तब तक के लिए टाटा।